जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बसंत और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत का भूगोल का लेक्चर 1 क्लास। लेक्चर 1 क्लास में हम लोग आज कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भारत की स्थिति और विस्तार? इसे हम लोग मैप के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, मैप के माध्यम से, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ भी हम लोग इस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या रहने वाला है, 20+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सभी टॉपिक को पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है कि भारत का क्षेत्रफल और उनकी सामान्य जानकारी। दूसरा टॉपिक है भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। नेक्स्ट रहेगा हम लोग का कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या रहेगी। समय मानक रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, जो कि बहुत ही VVI है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। भारत के दूरस्थ बिंदु, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश और राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस नए सेशन को कि भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो क्या क्या सामान्य जानकारी इसमें है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर पूछा जाए कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। तो अगर 7वां स्थान भारत का है तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नंबर आती है भारत की। अब इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। और ट्रिक क्या रहने वाला है, ट्रिक रहेगा कि रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। कैसे? आप रुक में रू से याद कर सकते हैं रूस को, और क से याद रख सकते हैं कनाडा को। तो रुक यानी रूस और कनाडा। और चीन से आप चीन को याद रख सकते हैं। रुक चीन मीन्स रूस, कनाडा, चीन। अब में देखिए, अ से हो जाएगा आपका अमेरिका और ब से हो जाएगा ब्राज़ील। तो अ और ब से ब्राज़ील याद रख सकते हैं, और आज से ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हैं। उसके बाद आप 7 नंबर में भारत याद रख सकते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला सबसे बड़ा देश है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है, तो पहला देश बन चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। अगर बात करें अगर भारत की, तो आप जब भी मैप को देखेंगे तो मैप में क्या होता है कि सबसे जो ऊपर वाला एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे वाले को बोलते हैं नॉर्थ साउथ। इधर हो जाएगा आपका ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो आप देख सकते हैं इधर अगर वेस्ट से अगर ईस्ट की ओर पूछे कि या नॉर्थ से साउथ की ओर पूछे, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हो जाएगा। तो उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार देख सकते हैं आप 3214 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछा जाए तो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। 2.42%। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो परसेंटेज है कितना, 17.5%। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। देखते हैं हम लोग कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा क्या है। कि भारत की स्थलीय सीमा की जो अगर लंबाई पूछा जाए तो इसका हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक। तो अब स्थलीय सीमा यहाँ देख सकते हैं आप, इस वाले एरिया से इस तरह से आपका हो जाएगा लास्ट यहाँ तक स्थलीय सीमा, यानी 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि का जलीय भाग की लंबाई पूछा जाए, मुख्य भूमि मीन्स देख सकते हैं भारत की जहाँ से भूमि स्टार्ट होती है, टोटल भूमि वाली एरिया, यहाँ से लेकर सीधे यहाँ तक का जो विस्तार है कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि भारत की कुल जलीय सीमा में आप देखिएगा यहाँ पे कुछ ये वाले एरिया और ये जो है यहाँ पे भारत के है, जो कि यूटी है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के और मुख्य भूमि को मिला के, मतलब मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के पूछा जाए कि जलीय सीमा कितना किलोमीटर है, तो 7,516 किलोमीटर है।
7,500 16.6 किलोमीटर इसका एग्जिस्ट है। और नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य लगाती है, यानी कौन से राज्य में जलीय सीमा बनाती है, तो गुजरात। ये जो गुजरात जो है सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाती है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए स्थलीय सीमा तो आप यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश जो है स्थलीय सीमा बनाती है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कि और भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश इनकी जलीय सीमा है। और कितने राज्य इनकी जलीय सीमा में है, तो 9 राज्य है जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब कौन से राज्य हैं अभी हम लोग उसका चर्चा करने वाले हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो पहला है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, देख सकते हैं यहाँ गुजरात, यह जो हो जाएगा आपका गुजरात। उसके बाद है महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ तक आपका पश्चिम बंगाल तक है। और पूछा जाए यूटी के बारे में तो अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और पुडुचेरी और दमन द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत की स्थिति और विस्तार में ही हम लोग का क्या मिलेगा, और कि कुछ रेखा के बारे में। आप जो यहाँ जो देख रहे हैं इस ग्लोब को, इस ग्लोब में जो है कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई है ताकि अध्ययन के लिए हमें आसानी हो। तो क्या है काल्पनिक रेखाएं, देखते हैं। आप जो इस वाले लाइन को देखते हैं, एक लाइन इधर से आपको मिलेगा और एक ए वाले लाइन मिलेगा, तो इसमें क्या फ़र्क है सब, यानी ये जो पूरे पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, उसका नाम है भूमध्य रेखा। उसके ऊपर वाले जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और उसके नीचे वाले जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और ये जो रेखा देख रहे हैं यहाँ पे सभी जो सोया हुआ लाइन है, और एक देखिएगा एक क्या है, पूरा लाइन जो खरे टाइप का लाइन है। तो जो सोया हुआ लाइन है उसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, इसको याद रख सकते हैं लैटिट्यूड से। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा है, जो क्या होती है, काल्पनिक होती है। और जो लॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये है आपका लॉन्गिट्यूड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो ये भी क्या है, काल्पनिक रेखा है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो देख सकते हैं आप, ये आपका जो गोलार्ध है यहाँ उत्तरी गोलार्ध, यहाँ देख सकते हैं आप। बात करें उत्तरी गोलार्ध की तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध, और इधर से आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो आप जब देखिएगा इस चीज़ को, भारत को, तो भारत कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और कौन से देशांतर में होगा, तो देशांतर, अभी मैंने बताया कि ये वाले लाइन जो है देशांतर है। तो देशांतर में कौन सा देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो मैप में जो पूर्व की तरफ जाएगा तो इधर पूर्व, तो इधर क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, और 66 डिग्री 7 से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब ये क्या है भाई, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कैसे। ये हो गया हमारा इंडिया, प्यारा सा इंडिया। इंडिया कहाँ लोकेट करता है, तो अभी मैंने बताया लोकेट कहाँ करता है, तो आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इंडिया लोकेट करता है कहाँ। तो देखिए यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इंडिया है। जब इंडिया यहाँ पे है तो इंडिया जो है, अब इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है काल्पनिक रेखा है, ये तो पूरा वर्ल्ड में खींचा हुआ है। तो उसी वर्ल्ड में तो इंडिया भी आता है, तो इंडिया में भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो होगा ही होगा। तो इसमें जब इंडिया को देखिएगा तो इंडिया में जो ए लाइन जो आपको दिख रहा होगा, ए वाले लाइन लैटिट्यूड, और ए वाले लाइन जो देख रहे होंगे ये होगी आपका लैटिट्यूड। तो यदि पूछा जाए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु या पूर्व बिंदु या पश्चिमतम बिंदु जो है कितने डिग्री के अक्षांश में एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। क्योंकि आप सभी तो पता ही होगा कि कर्क रेखा जो है कितने डिग्री पे है, तो 30.5 डिग्री पे है। उसी तरह से जो सबसे
कुछ कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखा है जिसे हम लोग याद करना बेहतर होगा। तो पहला क्या हो गया कि उत्तरी अक्षांश कितना डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 पे। और दूसरा हो जाएगा क्या, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ग्रीनिच माध्य समय। ग्रीनिच माध्य समय क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसका इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही है। तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी मीन्स वही जी फॉर ग्रीनविच, एम फॉर मीन और टी फॉर टाइम। यानी समय का जो आकलन किया जाता है, समय जो देखा जाता है, जो बताया जाता है, मेन ग्रीनविच लाइन के हिसाब से ही बताया जाता है। उसी तरह से हमारे इंडिया में भी, यानी हर एक देश में क्या होगा, सबका टाइम जोन होगा, सबका अलग अलग टाइम लाइन होगा, लेकिन मेन टाइम लाइन डिपेंड करता है ग्रीनविच टाइम लाइन पे। तो आप जो एक देख रहे हैं ये है आपका ग्रीनविच टाइम लाइन। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट का होता है। आप जो इधर जो देशांतर रेखाएं जो देख रहे हैं कितने होता है, तो एक्चुअली में जो देशांतर रेखाएं हैं इसको बनाया ही गया है स्पेशली टाइम लाइन के लिए। तो क्योंकि देशांतर में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, इसे टाइम देखने के लिए रिलेट करते हैं हम लोग। तो 1 डिग्री जब देशांतर रेखा होगा तो 4 मिनट का वो टाइम करेगा, और 15 डिग्री देशांतर रेखा में 60 मिनट का होगा। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत की मानक समय रेखा से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि इंडिया का जो मानक रेखा समय है, इस इंडिया का जो स्पेशल अपना मानक रेखा समय है, एक्चुअली तो इंडिया को और एक समय रेखा या मानक रेखा देना चाहिए था, क्योंकि ये वाले नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो है सूर्योदय कुछ बहुत ही पहले हो जाता है और ये वाले एरिया में लास्ट में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, समझते हैं इसको। वो तो देखिए यहाँ पे कि भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप 82 डिग्री 30 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय समय माना जाता है। तो भारतीय समय लाइन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे जो और कितना डिग्री पे माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में माना जाता है। और भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 15 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा क्या है उसका आगे रहता है, 5.5 घंटा आगे रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। क्या क्या, तो पहला हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद कुछ हल्का सा एरिया जो है आंध्र प्रदेश का भी टच करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से होंगे, ये रहा आपका कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे लोकेट करता है। तो कर्क रेखा वाले राज्य कौन से होते हैं, तो गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, 3 में हो जाएगा मध्य प्रदेश, 4 में हो जाएगा छत्तीसगढ़, 5 में हो जाएगा झारखंड, 6 में हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और 7 में हो जाएगा त्रिपुरा, और लास्ट हो जाएगा आपका मिजोरम। इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा एक सीक्वेंस में। यदि पूछा जाए पश्चिम से पूर्वी की ओर, तो आपको इधर से बताना है, और या तो पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो दोनों तरफ से आपको याद रखना है। तो एक साथ रिपीट करना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बोले तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आप अपने आइज़ को बंद करके 3-4 बार इसको पूरे मैप के सामने या मैप को देखते हुए 3-4 बार बोलिए, या उसके बाद आइज़ बंद करके आप माइंड में उस मैप को सेट कीजिए कि कौन सा राज्य कहाँ लोकेट करता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के दूरस्थ बिंदु जो है, यानी कौन से जगह होंगे लास्ट बिंदु में। तो देखिए अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो सबसे उत्तरी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल, उसका नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, और लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु में पूछा जाए कि मध्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसका ध्यान से इसको पढ़िएगा, कन्याकुमारी। और
पूर्वी यानी पूर्वी बिंदु कौन सा है इसका, तो किबिथु बलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, एपी अरुणाचल प्रदेश में है, और सरक्रिक जो कि गुजरात में है। गुजरात में क्या है, सरक्रिक है आपका। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सीमावर्ती और उसके पड़ोसी देश को हम लोग, सीमावर्ती और उसके पड़ोसी देश कौन से देश पड़ोसी देश बनने वाले हैं कि भारत के 7 सीमावर्ती देश से, सीमावर्ती देश कितने हैं, 7 है। क्या क्या है, तो पाकिस्तान देखिए यहाँ, उसके बाद अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हो गया आपका सीमावर्ती देश जो कि भारत के पड़ोसी देश भी है। और भारत के टोटल पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9 पड़ोसी देश है। कौन, 7 तो आपका हो गया आपका सीमावर्ती देश, और एक श्रीलंका और मालदीव हो गया आपका, ये श्रीलंका हो गया यहाँ, और एक मालदीव हो गया आपका इधर, मालदीव। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सीमा, यानी भारत की सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाती है, तो इसमें बांग्लादेश बनाती है। कितना, तो 4096 किलोमीटर बनाती है। और सबसे कम सीमा जो बनाती है भारत, यानी भारत की सबसे कम सीमा बनाती है कौन सा, अफगानिस्तान। कितना, तो 106 किलोमीटर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ को हम लोग देख लेते हैं। यदि पाकिस्तान की जो, यदि पूछा जाए पाकिस्तान में कौन से राज्य किस, यानी कौन से राज्य की सीमा टच होती है, तो क्या क्या हो जाएगा, आपको यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका पाकिस्तान। तो यहाँ देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, और यहाँ एक पंजाब है, और इधर एक यहाँ दो यूटी हो जाएगा आपका, एक लद्दाख वाले और एक जम्मू कश्मीर वाले। तो 3 राज्य है इसमें, 3 राज्य और 2 यूटी, यूटी 2 है, और स्टेट आपका हो गया 3। कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात बोले तो इसमें 5 राज्य सीमा बनाती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा असम। तो देखिए असम यहाँ से लेकर आपका सीमा बनाती है, असम वाला एरिया, और मेघालय, मेघालय यहाँ पे, और मिजोरम, त्रिपुरा, और आपका पश्चिम बंगाल हो गया इधर, पश्चिम बंगाल एक इधर हो गया आपका, और इधर हो गया 1 2 3 4 इधर हो गया आपका, टोटल 5 हो गया। और इसमें याद रखिएगा एक नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। आपको लग रहा होगा कि नहीं नागालैंड भी लगती होगी और मणिपुर भी लगती होगी, तो ऐसी बात नहीं है। आप इसको मैप के माध्यम से अभी आप समझ सकते हैं, या तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे देखिए ये रहा आपका किसका टीम, बांग्लादेश का टीम। बांग्लादेश का आप एक कहानी के थ्रू इसको याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है कभी भी मैच उसमें आती है तो क्या करता है, नागिन डांस करती है। कैसे डांस, तो नागिन डांस। और उन लोगों को नागिन डांस, नाग या नागिन को क्या चाहिए होता है, तो नागमणि चाहिए होता है। तो जब भारत के किसी भी प्लेयर को जब आउट करती है तो लोग नागिन डांस करती हैं, तो भारत से नागमणि चाहिए। तो इसको याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से, यानी बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्या चाहिए, बांग्लादेश को क्या चाहिए, भारत से नागमणि चाहिए, नागमणि चाहिए। तो नाग से याद रखिएगा आप, नाग से क्या हो जाएगा आपका नागालैंड, और मणि से मणिपुर, मणि से मणिपुर जो कि देने वाले तो है नहीं, इसलिए नहीं से याद रखिएगा कि नहीं लगता है, यानी नागालैंड और मणिपुर सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भूटान से कौन से राज्य लगते हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और इधर पश्चिम बंगाल हो गया आपका। और म्यांमार से देख सकते हैं, म्यांमार से आपका ये वाले लगभग जितने सारे राज्य हैं सब टच करता है। कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस 4 राज्य से सीमा बनाती है। नेक्स्ट नेपाल को देख लेते हैं, अपने पड़ोसी को। कौन से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बिहार, यहाँ बिहार देख सकते हैं, बिहार और यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और हो गया आपका लास्ट इधर पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में ऊपर वाले एरिया। भूटान से सिक्किम हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट चीन को हम लोग। चीन से क्या हो जाएगा आपका लद्दाख, पहला हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम
और आपका अरुणाचल प्रदेश। आपको तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख तो लगभग याद ही रहा होगा, क्योंकि लगभग अब ये जो है सुर्खियों में रहता है, न्यूज़ की सुर्खियों में तो रहता ही है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ या तो घुसपैठी घुस गए या तो कुछ हमला हो गया वगैरह वगैरह का। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, तो देखते हैं हम लोग कितना सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या बनने वाला है इसका, भारत की स्थिति क्या है। तो मैंने बताया कि भारत की स्थिति क्या है, देख सकते हैं अगर भारत यहाँ पे है, आप मैप के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। अगर भारत यहाँ पे है यदि, तो इसका स्थिति इसकी स्थिति क्या है, तो कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और कौन से देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट क्या है कि भारत की आकृति कैसी है। तो जब भारत की आकृति कैसी है, तो त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, गोलाकार या वर्गाकार। आपको लग रहा होगा कि त्रिकोणीय होगी, नहीं, तो इसकी आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है, क्योंकि भारत जो टोटली त्रिकोण की तरह नहीं है, ये चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रख सकते हैं आप, लास्ट 3 से स्टार्ट होता, फर्स्ट 3 से स्टार्ट होता है और लास्ट 3 से भी एंड होता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, अगर पूरे को अगर याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन यदि आप भारत के रहने वाले हैं तो आपको याद कर लेना ही बेहतर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो देखिए यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। और बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा इसका, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को किस द्वीप के नाम से जाना जाता था या किस द्वीप का अंग था। तो प्राचीन भारत की माना जाए तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है, तो सब मैंने बताया कि 5.5 घंटा का अंतर है, क्योंकि 5.5 घंटा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत समय मानक रेखा जो है आगे है किससे, तो ग्रीनविच मीन टाइम से। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। और भारत में कितने राज्य समुद्र तट में हैं, तो कितने राज्य है इसमें, तो देख सकते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। तो कितना हो गया आपका, 9 राज्य। नेक्स्ट देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, गुजरात। और भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप मैप में भी यहाँ देख सकते हैं, और मैंने तो आप सभी को याद करवा ही दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का यानी कहाँ है, तो दक्षिण कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो इधर उत्तर, तो इधर हो गया दक्षिण। तो दक्षिणतम बिंदु देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर पूछा जाए मध्य भूभाग का तब यहाँ आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, और इंदिरा पॉइंट को और भी क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं, तो एक पार्सन पॉइंट, लाहीचेंग और पिग्मेलियन पॉइंट, इन सभी नाम से इसे बुलाया जाता है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो सबसे जो लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। और नेक्स्ट क्या है कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, तो दक्षिणी सीमा देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये क्या आपका उत्तर, ये दक्षिणी, तो यहाँ पे मुख्य भूमि की पूछा गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश का आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा कितना है, तो 82 डिग्री, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 82 दो जगह है, तो यहाँ पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम। तो ये अगर दो रेखा है, भूमध्य रेखा ये हो गया आपका, तो यहाँ पे लोकेट करता है, तो ये वाले कौन से एरिया है, इधर से देखिएगा तो
तो पूरब। तो इधर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बांग्लादेश में किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो कौन सी सीमा नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से असम भी लगती है और मेघालय लगती है या नहीं? तो मणिपुर भी लगती है, त्रिपुरा भी लगती है, नहीं मेघालय नहीं लगती है इसमें से। मेघालय कहाँ है? देखिए यहाँ पे, इस वाले एरिया में, यानी इस वाले एरिया में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो पहला क्या हो जाएगा? रूस, फिर कनाडा, उसके बाद चीन। तो यानी चीन इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है कि भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो इधर हो गया आपका पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी। तो पश्चिमी भाग कौन सा जो गुजरात में है? तो सर्किक गुजरात। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर सब को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपना सपोर्ट हम सभी को देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।